जय मसीह की। खुदा उनके जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको एक बार फिर से वर्शिपर साइरस रोज और राइज एंड शाइन वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम और दिल की गहराइयों से आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। आज हम लोग जो खुदा उनके पाक कलाम में से एक छोटा सा हवाला देखेंगे जो वर्शिप के हवाले से है कि हम लोग खुदावंद अपने खुदा को कैसे खुश रख सकते हैं, हम अपने खुदावंद अपने खुदा के लिए क्या कर सकते हैं। इंसान होने के नाते हमारा खुदा तो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन क्या हम अपने खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं? मेरा और आपका खुदा हमसे बहुत कुछ नहीं चाहता, हमसे बहुत कुछ उम्मीदें नहीं लगाता, हमसे बहुत थोड़ा सा कुछ चाहता है। और वो क्या चाहता है आज हम खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे, देखेंगे। जितने लोग बाइबल मुकद्दस में से अगर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या जितने लोग इसको यूट्यूब पर और फेसबुक पर या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर आप इसको देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ बाइबल में से देख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों और उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत से आज हम देखेंगे कि मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हम कैसे अपने खुदावंद को खुश रख सकते हैं। इब्रानियों उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत से यूं मरकूम है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। देखें, छोटी सी बात है, कैसे खुश होता है कि हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। मेरा खुदावंद आपसे बहुत कुछ नहीं चाहता। वो हमसे ये नहीं कहता कि अगर हम किसी के पास अगर हम जॉब करें, किसी के पास नौकरी करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो तो ऑफिस में काम करते हैं, उनको तो बैठ के भी काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। आप सोचो, अगर मेहनत मजदूरी वाला काम वो सारा दिन पाकिस्तान में और इंडिया में या हमारी जो एशियन कंट्रीज हैं, अगर हम इन कंट्रीज में देखें तो जो लोग मजदूरी का काम करते हैं वो 8 घंटे नहीं काम करते, वो 10 से 12 घंटे का काम करते हैं। 10 से 12 घंटे काम करने के बाद उनको जो है वो 2 वक्त की रोटी के पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह, मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद जो हमारे दिल में बसेरा करता है, वो हमसे चाहता क्या है कि हम अपने होंठों का नजराना खुदावंद को चढ़ाएं हर वक्त। हम से कुछ वो बहुत सारी मेहनत मजदूरी नहीं करवाना चाहता, और छोटे से नजराने के इवज मेरा खुदावंद जो है वो हमें उन तमाम तर बरकतों से हमें लबरेज करता है। खुदावंद चाहता आपको दुनिया की हर उस नेमत से वो लबरेज करना चाहता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मेरा खुदावंद कहता है कि तू अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। और इवज में क्या हमसे मांग रहे हैं? एक छोटी सी चीज क्या है कि हम उसको प्रेज करें,
हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हम उसके नाम का शुक्रिया अदा करें। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग कहीं पर भी हों, हम कहीं जा रहे हों, हम किसी रास्ता में हों, हम गाड़ी चला रहे हों, हम सुबह जब उठते हैं, हम सोने से पहले, हम खाना खाने से पहले, हम किसी भी वक्त हम कोई भी काम करते हैं, उससे पहले हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें तो मेरा खुदावंद हमें हर उस मुसीबत से छुड़ाता है, हमें हर उस मुसीबत से बचाता है। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर ऑकलैंड में, खालिद भाई उनका नाम है। अभी 2 दिन पहले वो घर पर आए, मेरे पास वो बैठे थे। हम लोग कलाम की बातें जब भी मिलते हैं हम लोग शेयर करते हैं। तो वो बता रहे थे कि वो मेरी तरफ ही आ रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि वो जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो वो सबसे पहले प्रेयर करते हैं। चाहे वो दिन में 50 बार गाड़ी में से निकलते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, वो जब भी बैठते हैं गाड़ी में वो प्रेयर करते हैं। वो खाना खाने से पहले प्रेयर करते हैं, वो पानी पीने से पहले प्रेयर करते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए निकलते हैं, वो उसके लिए प्रेयर करते हैं पहले। तो उस दिन भी वो प्रेयर उन्होंने की, गाड़ी में बैठे, निकले और उनकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। और वो कहते कि गाड़ी मैंने एक साइड पे खड़ी कर ली और मैं देख रहा हूँ कि अब वो किसी को कॉल कर रहे थे कि अब अगर मेरी हेल्प के लिए कोई आ जाए तो वो पीछे से उन पेट्रोल को लेकर आए तो गाड़ी में डालें तो फिर आगे चलें। तो बता रहे थे कि अभी मैं वो किसी को फ़ोन कर ही रहा था, तो इतने में पीछे से एक गाड़ी आके खड़ी होती है। तो कहते हैं मैं डर गया कि मुझे लगा कि शायद ये कोई पुलिस की गाड़ी है या कुछ चेकिंग वाली गाड़ी है। तो जो छोटी बेटी थी, तो कहते वो पीछे गाड़ी में सीट पे बैठी थी। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा अच्छा मैं उसको पकड़ लूँ, ये ना हो कि वो कहें कि बच्ची पीछे बैठी है, उसको बेल्ट नहीं लगी थी या जो भी रीज़न था। तो कहने लगे कि ना वो रो रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया उधर के। कहते कि जैसे ही मैंने उसको पकड़ा तो वो उधर से एक जो पर्सन है वो चलकर आता है मेरे पास। तो वो आदमी जो है वो आके उनसे पूछता है कि ना क्या प्रॉब्लम है, बड़ी ओड सी जगह पे आपने गाड़ी खड़ी की हुई है, सब खैरियत है, बच्ची भी आपके साथ है। तो उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मैंने गौर नहीं किया और वो पेट्रोल का देखा नहीं, तो वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी मैंने किसी को किया है फ़ोन, तो वो आ रहे हैं। तो कहने लगे कि उस बंदे ने मुझे बोला कि मैं अभी किसी दूसरी गाड़ी का पेट्रोल डाल के आ रहा हूँ और मेरे पास 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल पड़ा है गाड़ी में, मैं आपकी गाड़ी में डाल देता हूँ। तो उसने खाल भाई की गाड़ी में पेट्रोल डाला, वो मेरे पास घर आए और मुझे बताने लगे कि अभी जब मैं यहाँ से जाऊँगा फिर मैं पेट्रोल डालूँगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, अगर खुदावंद मेरे खुदा ने इसी तरह हमारा खुदावंद हमारी मदद करता है। इसी तरह हमें दुखों में से, तकलीफ़ों में से, परेशानियों में से हमारा खुदावंद हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। मैं खाल भाई को बोल रहा था कि वो जो आदमी है वो खुद से नहीं आया था, उसको खुदावंद ने आपके पास लाकर खड़ा किया था। क्योंकि जब हम दुआ करके जब रास्ते में निकलते हैं तो बेशक हमारा खुदावंद जो है वो हमारी रास्ता में, हमारे गाड़ी को, हमारी हर उस चीज़ का ख्याल रखता है, हमें हर उस आफत से बचा के रखता है, जिन आफतों को जो अब्लीस जो है हमारे इर्द गिर्द घुमाता रहता है। वो देखता है कि कभी एक मुझे मौका मिले और मैं इसके ऊपर हमला करूं, मैं इसके ऊपर अपना जो बोलबाला करूं और जो है वो इस बंदे को मैं नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि ये खुदावंद का बंदा है। देखो, जब तक हम खुदावंद के बंदे हैं, हम लोग खुदावंद की प्रशिश करते हैं, हम खुदावंद का नाम लेते हैं, हम उसके नाम को जलाल देते हैं, तो हम लोग जो है वो खुदावंद के पाक रूह के साथ उसकी चादर में जो है वो सेफ रहते हैं। और जैसे ही हम लोग खुदावंद के नाम को छोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते हैं या उस गिलाफ में से निकलने की कोशिश करते हैं या निकलते हैं या सोचते भी हैं, तो शैतान जो है उस सोच को वो उसी टाइम पकड़ता है और हमारे ऊपर वो अपना हमला करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ये बात सच है, शैतान हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप
अयूब नबी को आप देख सकते हैं। आप अयूब नबी का अगर आप बाइबल में देखें तो खुदावंद, मेरा खुदावंद जो है वो शैतान को इस बात का हुक्म देता है कि तू मेरे बंदा की जान नहीं लेगा, इसके अलावा तू उसके साथ जो मर्जी कर ले। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब हम खुदावंद में होते हैं, जब हम मसीह में होते हैं, समटाइम अब्लीस जो है वो हम पर काबिज होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक काबिज नहीं हो सकता जब तक मेरा यीशु मसीह आपके दिल में है, जब तक वो आपकी सोच में है, जब तक वो आपकी जुबान पर है, जब तक वो आपके होंठों पर है, जब तक वो आपकी आंखों में है, जब तक वो आपके दिल में है, जब तक मेरा यीशु आपके मन में है, जब तक मेरा यीशु आपके अंदर बसा हुआ है, आपकी रूह में है, तो कोई भी शैतान की कोई भी ताकत, शैतानी कोई भी जो कुव्वतें हैं, अबलीसी ताकतें हैं, उन तमाम तर परेशानियां हैं, वो यीशु के नाम से दूर रहती हैं, वो यीशु में दूर रहती हैं। वो आप जिस जगह से आप गुजरते हैं तब वहां से बीमारियां जाती रहती हैं, वहां से तकलीफें जाती रहती हैं। तो मेरा यीशु जो है वो ऐसा यीशु है। वो सिर्फ आपसे इतना चाहता है कि आप यीशु मसीह का इकरार करें, यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जो है वो आजमाइश जो है ना वो अपनी करके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें यीशु जो है हम देखना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं यीशु से। आप मिल सकते हैं यीशु के साथ। आपको चर्च में जाकर या दूसरे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको चर्च नहीं जाना चाहिए, आपको चर्च डेफिनेटली जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। हमें मैसेजेस को सुनना चाहिए, हमारे खादमान दीन जो खुदावंद ने जिनको चुना है उनको सुनना चाहिए। उनके सुनने के तवस्सुत से ही हमारा ईमान जो बढ़ता है। लेकिन खुदावंद मेरा खुदा हमें बाइबल में सिखाता है कि हम कैसे दुआ करें। रूम में अपने आप को अकेलेपन में लेकर जाओ, उधर बैठकर दुआ करो। आप अकेले में दुआ करो, देखो खुदावंद आपसे आके बात करेगा। मुझे जब भी खुदावंद से बात करनी होती है, मैं जब भी खुदावंद से कुछ चाहता हूँ, कुछ मांगता हूँ, तो मैं बहुत कुछ ऐसे जोर जोर से चिल्ला के दुआएं नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल अकेले में बैठकर, और जब मुझे लगता है कि अभी मैं अकेला हूँ, मेरी इवन मेरे बच्चे नहीं है पास में, मैं बेड में हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, जब मैं देखता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू आस्क फ्रॉम द गॉड, जब मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मेरा दिल अभी मांगने के लिए खुदावंद से तैयार है, तो तब मैं खुदावंद से मांगता हूँ। क्योंकि जब तक आपके दिल के अंदर वो जो मांगने की जो एक मुराद है वो पैदा नहीं होगी, आप खुदावंद से मांगेंगे नहीं तो खुदावंद आपको नहीं देगा। और जब हम दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग से खुदावंद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो खुदावंद भी जो हम खुदावंद से फिर हम दूसरों के सामने जब ऊंची ऊंची दुआएं करके मांग लें तो वो खुदावंद फिर उसको सुनता नहीं है। सुनता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन आप अगर जल्द से अगर कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं यूं करके, तो मेरे जीजों, मेरे बहनों, मेरे खुदावंद का कहना है कि आपके अंदर अगर राई के दाने की मानन अगर ईमान है, तो इस पहाड़ को बोलोगे कि यहां से सरक जाए, तो वो पहाड़ भी यहां से सरक जाएगा। तो आप इतना सा ईमान अपने दिल में रखें, उसकी शुक्रगुजारी करके देखें, उसको पुकार कर देखें, उससे मांग कर देखें। मेरा खुदावंद कभी भी आपको इनकार नहीं करता, वो हर वक्त हर जा आपके साथ रहेगा। मुझे एक पास्टर की बात याद है। वो अक्सर मुझे जब भी मैं अपनी बीमारी की हालत में था, मैं बहुत सारे जो लोग हैं मुझे जानते हैं, मैं क्लचर यूज करता था, एक टाइम पे वॉकर यूज करता था, क्योंकि चल नहीं पाता था, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, तो मुझे वॉकर यूज करना पड़ता था टॉयलेट जाने के लिए कभी कभी, और या फिर कहीं अपने बेड से उठकर थोड़ा सा बाहर आने जाने के लिए मुझे वॉकर यूज करना पड़ता था। तो जब मैं वॉकर यूज करता था तो मैं बहुत कभी कभी परेशान भी हो जाता कि खुदावंद अब तो मैं तुझ में आ चुका हूं, मैंने तुझको अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने जिस्म में, अपनी जुबान में, अपनी आंखों में, अपने जहन में तुझे मैं बसा चुका हूं, इसके बावजूद अभी भी मैं सफर कर रहा हूं। तो क्योंकि हम इंसान हैं और हम फिर भी खुदा हमसे शिकवा करते हैं, हम गिला करते हैं। लेकिन मेरा खुदावंद जो है वो हमसे गिला भी नहीं करता, वो हमसे शिकवा भी नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है। और ऐसे ही एक दिन मैं हमारे जो पास्टर थे, मैं उनके साथ बता रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि
साइरस भाई, आप परेशान नहीं हो। आपको लगता है कि ये जो आप वॉकर के साथ आप चलते हैं या आप क्लचर के साथ चलते हैं, ये आपकी अपनी कुव्वत है, ये आप खुद से चलते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, चलता तो मैं खुद ही हूँ, ऐसे ही है। मोनिका मुझे बेड से उठा देती है और मुझे वॉकर ला के दे देती है, थोड़ी सी हेल्प करती है, मैं उठ जाता हूँ, मैं चलता हूँ। उन्होंने मुझे बोला, नहीं, आप खुद नहीं चलते, आपको मेरा खुदावंद यीशु मसीह चलाता है। और अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। मेरा यीशु मसीह ही मुझे चलाता था। जब मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त मैं बहुत तकलीफ में था और मुझे रात को अक्सर नींद नहीं आती थी। उस बीमारी की हालत में, उस पेन की हालत में मैं बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजारता था। और एक रात को मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने सामने खड़े देखा, और मैं क्या देखता हूँ, वो बहुत सारा ऐसे धुआं सा मुझे नजर आता है। और देखो, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जो बाल हैं वो देखो, वो खड़े हो रहे हैं। जो खुदावंद का पाखरू है, जो खुदावंद का जो मसा है, वो टच कर रहा है, वो मुझे छू रहा है। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं, मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरी जुबान से मेरे अल्फाज बन के आपसे बात कर रहा है। तो बताना चाहता हूँ कि उस रात मैं तकरीबन 4-5 दिन सोया नहीं था। और देखता क्या हूँ कि दरवाजे में ऐसे बहुत सारा अंधेरा, कुछ लाइट सी नजर आई और मैं डर गया। मुझे लगा पता नहीं क्या होना, मुझे लगा कि मुझे जो है वो अभी बस जाने का टाइम हो गया है, मुझे यीशु ने अपने फरिश्ते को भेज दिया, बस अब बस मुझे वो लेकर जाने को है। मैंने डर के कांपते हुए मैंने मोनिका को उठाया, मैंने कहा कि भी उठ जरा, मैं ना परेशान हूँ, थोड़ा सा उठ। वो हिलते जुलते थोड़ा सा उठी और मैं कह रहा हूँ, ये सामने देखो, ये क्या है भाई, ये मैं कुछ है, प्रॉब्लम है, तो आपको उठने की जरूरत है। वो जैसे वो गहरी नींद में सोई थी, रात 2:30-3 बजे का टाइम था, और जैसे वो उसको 2-3 मिनट लगे उसको उठने में, हिलते जुलते सारा कुछ। लेकिन जितने में मोनिका उठी उतने में देर में वो लाइट जो है वो जाती रही, मुझे वो जो धुआं नजर आ रहा था वो वहां से चला गया। तो बाद में मोनिका ने मुझे बोला, ये आपका वहम है, आपको वैसे फील हो रहा है, आपको वैसे लग रहा है, आप सो जाओ, चुप करो, आप सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करो कुछ सोने के लिए, आप सोओगे तो ठीक होएगा। और उसके ठीक फौरन के बाद मुझे नींद भी आई। वो 4-5 दिन में सोया नहीं था, नींद भी आई, और इतनी मजे की नींद आई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी के अंदर से कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो गया और मैं सो गया। और जब मैं सो के उठा तो मैं देखता क्या हूँ कि मुझे जो है वो ख्वाब में खुदावंद जो है वो मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे कभी जो है अकेला नहीं छोड़ा, मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूं और मैं आइंदा भी तेरे साथ रहूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। बस तुझसे इतना मैं चाहता हूं कि तू मेरी शुक्रगुजारी कर। ये वो कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन मुझे मेरी जिंदगी में बख्शा। और आज इस मैसेज को आपके साथ शेयर करते हुए, मेरी छोटी सी कहानी को, इस जो मेरी जो टेस्टिमनी है, इसको आपके साथ शेयर करते हुए मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं आज आपको बता नहीं सकता हूँ कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर छोड़ा है। हर तरह की उस खुशी को खुदावंद ने मुझे बख्शा है जिसका शायद मैं हकदार हूँ। आज मैं कहता हूँ कि मैं उस चीज का हकदार हूँ क्योंकि मैंने अपना आप को खुदावंद को दे दिया है। अगर मेरे जीजो, मेरे बहनों, अगर आप भी अपने आप को खुदावंद के हुजूर में सरेंडर कर देते हैं, खुदावंद को दे देते हैं, अपने दिल को दे देते हैं, आप दुनिया की हर उस ताकत को, जिसकी भी आप मुराद चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो चीज पूरी हो जाए, वो आपकी जिंदगी में आज, अभी और इसी वक्त पूरी हो सकती है। मेरी बहनों, जितनी जो भांज बहनें हैं जिनके बेबीज नहीं है, मेरा खुदावंद, मेरा आज खुदा मुझसे कह रहा है कि आज आप अपने दिल में यीशु मसीह को बसा के देखो। आज अपने दिल में अपने उस राई के दाने की मानंद अपने ईमान को बढ़ाकर देखें। मेरा खुदावंद आज, अभी, इसी वक्त, राइट नाउ, मेरा खुदावंद आज आपको जो शिफा देगा, आज आपको औलाद जैसी नेमत से बख्शेगा और आप
इस टेस्टिमनी को जरूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपनी टेस्टिमनी को हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। हमें मैसेज करें अपनी टेस्टिमनी को। हमारे इस मैसेज के जरिए आपने अगर जो कुछ सीखा है तो आप प्लीज इसका फीडबैक हमें दीजिए। अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर करें और हम आपकी टेस्टिमनीज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे और देखते हैं कि इस चेन को हम लोग कितना दूर लेकर जा सकते हैं, कितने लोगों ने जो है वो बरकत पाई है। तो मैं अपनी पर्सनल दुआ के अंदर आप सबको रखूंगा और मेरा ईमान है कि अगर आप कैंसर में आप मुब्तला हैं, अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज दुनिया में पॉसिबल नहीं है, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना हिस्सा बनाकर देखें। इस कलाम को अपना हिस्सा बनाकर देखें, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को जगह देकर देखें, तो देखें आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी। तकलीफें जाती रहेंगी, कैंसर जो है वो जाता रहेगा, जो बांझपन है वो जाता रहेगा और यीशु मसीह आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों के साथ भर देगा। आमीन। जय मसीह की। यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। आमीन।